नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, एस्टेट पीजीटी मैथ्स में हमारी क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज चली हुई थी और आज ये हमारी 14th वीडियो है। आज इस वीडियो के अंदर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और इस क्लास के नोट्स में आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। रोमिका भार्गव से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, तो वो आप जरूर ज्वाइन करना। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से उठाया गया है और यहाँ पर जो है वो प्रॉपर्टी से ही ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको क्या करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टीज बनती हैं वो सारी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे तरीके से याद करनी है, क्योंकि आपके ट्रू फॉल्स में प्रॉपर्टी पूछी जाती है तो आपको सभी प्रॉपर्टी अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो देखिए हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के रिस्पेक्ट में हमें ये बताना कि कौन सी स्टेटमेंट जो है ये आपकी यहाँ पर ट्रू है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट हमें दे रखा है कि जेड इनवर्स कॉन्जुगेट, या फिर आप यहाँ पर जेड का कॉन्जुगेट निकालो फिर इनवर्स निकालो, ये जो वैल्यू होती है ये दोनों इक्वल होती हैं। तो देखिए ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये आपकी ट्रू है। अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी वीडियो नहीं देख रखी तो आप जो है वो मेरी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो थ्योरी वीडियो मैंने करवा रखी वो वीडियो आप देख लेना। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको सभी प्रॉपर्टी अच्छे तरीके से करवा रखी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास ये प्रॉपर्टी आपकी बनती है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये आपकी यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाती है, तो ये जो है वो आपका यहाँ पर सही आ जाएगा। सेकंड देखिए, सेकंड हमें दे रखा है कि जेड इनवर्स जो है वो मोड जेड स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर जेड बार जो होता है, यानी कि जेड कॉन्जुगेट बोलिए या जेड बार, तो जेड बार जो है ये आपका मोड जेड स्क्वायर के इक्वल होता है। ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू होती है। तो यहाँ पर जो है ये आपकी सेकंड स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। तो आपके पास यहाँ पर आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट जो हमें पॉइंट दे रखा है ये आपकी प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका आसान क्वेश्चन है, डिटरमिनेट चैप्टर से लिया गया है। हमें क्या दे रखा है कि इफ x प्लस a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हमें इस डिटरमिनेट की वैल्यू जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप बिना कॉपी पेन जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप ऑपरेशन लगाते हो C1 पर ऑपरेशन क्या लगाते हैं कि C1 प्लस C2 प्लस C3, तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा x प्लस a प्लस b प्लस c बनेगा। यहाँ पर भी आपका x प्लस a प्लस b प्लस c बनेगा और यहाँ पर भी x प्लस a प्लस b प्लस c बनेगा, और उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर 0 दे रखी है। तो मैं यहाँ पर देखिए मैं आपको करके ही बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर C1 पर ऑपरेशन लगाया। क्या ऑपरेशन लगाया? C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ पर क्या बनेगा? आपके पास बनेगा x प्लस a प्लस b प्लस c बनेगा। आपके पास ये एज इट इज आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा? a प्लस x प्लस b प्लस c, और यहाँ पर आपके पास x प्लस बी एज इट इज आ जाएगा, ये आपका c एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा? क्योंकि हमने ऑपरेशन क्या लगाया है? C1 प्लस C2 प्लस C3, तो a प्लस बी प्लस x प्लस c, और यहाँ पर आपका b आ जाएगा और यहाँ पर आपका x प्लस c, ये आपका एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ ऑपरेशन C1 पर लगाया है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये हम कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पर x प्लस a प्लस b प्लस c कॉमन लिया, हमने फर्स्ट कॉलम से ये जो है वो बाहर कॉमन ले लिया, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा? अंदर हमारे पास यहाँ पर बचेगा 1 1 1, फिर यहाँ पर आ जाएगा b, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस b, फिर यहाँ पर आ जाएगा b, फिर यहाँ पर c और ये x प्लस में c। यहाँ पर आगे ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो 0 दे रखी है। अब 0 की मल्टीप्लाई में आप यहाँ पर कुछ भी डिटरमिनेट की वैल्यू निकाल के लेके आओ, यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई होगा, ओवरऑल आपका 0 बन जाएगा। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इतना लिखने की भी जरूरत नहीं थी। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पर सीधा भी जो है वो लगा सकते हैं अपना दिमाग कि यहाँ पर हम C1 पर ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारा एज इट इज यही बनेगा। उसकी वैल्यू हमें 0 दे रखी है, तो डिटरमिनेट हम कुछ भी सॉल्व करें 0 के साथ मल्टीप्लाई होके वो ओवरऑल आपका यहाँ पर 0 ही बनेगा। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन से लिया गया है, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है ये आपसे पूछे जाएंगे, तो ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या दे रखा है कि व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू y स्क्वायर माइनस में 2ay प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय एलिमिनेटिंग ए। हमें यहाँ पर ए को एलिमिनेट करने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगी। वेयर p इक्वल्स टू हमें दे रखा dy बाई dx, यानी कि p जो dy बाई dx होता है उसको हम क्या मान के चलते हैं? p मान के चलते हैं। ये बस यहाँ पर जो है वो बता रखा है।
तो देखिए हमें यहाँ पर इक्वेशन क्या दे रखी है, हमें दे रखा है वाई स्क्र माइनस में 2ay प्लस में एक्स स्क्र इक्वल्स टू में ए स्क्र। तो हमें यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ए को एलिमिनेट करना है। ए को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम यहाँ पर क्या करें, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसका। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के विद रिस्पेक्ट हम इसका जो है वो डेरिवेटिव करेंगे। तो देखिए जब हम यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, पहले पावर आगे आएगी तो 2y हो जाएगा, फिर y का करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा। क्लियर है। फिर यहाँ पर करेंगे तो माइनस में 2a और y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। प्लस में एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। फिर यहाँ पर a स्क्वायर जो कि आपकी एक कांस्टेंट टर्म है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। क्लियर है। हमें दे रखा है dy बाई dx को हमें क्या लेना है, p लेना है। तो हम यहाँ पर dy बाई dx को क्या रखेंगे, p रखेंगे। माइनस में 2ap प्लस में 2x इक्वल्स टू में 0। क्लियर है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे, जो इक्वेशन हमें दे रखी है उसके अंदर हम a की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से a एलिमिनेट होके आपके पास इसके कोरोस्पोंडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड आउट करें तो देखिए इसे हम a की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 2ap है ये मैं उस साइड लेके जाऊंगी तो मतलब प्लस का हो जाएगा। मैं रख इसी साइड रही हूँ लेकिन ये जो है वो हम उस साइड लेके गए तो ये प्लस का हो गया। इक्वल्स टू में हमारे पास क्या है, 2yp प्लस में 2x। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर इसमें से अगर मैं 2 कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, 2yp प्लस में x। क्लियर है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, yp प्लस में x अपॉन में आपके पास यहाँ पर जो है वो p हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारे पास a की वैल्यू आ गई। क्लियर है। तो यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल ली। अब हम यहाँ पर इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू जब हम यहाँ पर इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा y स्क्वायर माइनस में हमारे पास है 2ay। तो 2a की वैल्यू हमारे पास क्या है, yp प्लस में x अपॉन में p इंटू में हमारे पास क्या है, y है। फिर है प्लस में एक्स स्क्वायर, ये आपका एज इट इज आ जाएगा। इक्वल्स टू में हमारे पास है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो yp प्लस में x अपॉन में p पूरे का यहाँ पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर सोल्व करो तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, ये हमारे पास है y स्क्वायर, यहाँ पर अंदर मल्टीप्लीकेशन करवा दो। तो देखिए यहाँ पर जो है वो yp की 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 2yp बनेगा। उसकी हम y के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2y स्क्वायर p अपॉन में यहाँ पर ये p आ जाएगा। क्लियर है। अलग अलग अपॉन में हो सकता है, अंदर जाएगा ये माइनस का 2xy अपॉन में यहाँ पर p बन जाएगा। क्लियर है। यानी कि yp के अपॉन में p आएगा, x के अपॉन में p आएगा, माइनस 2y से हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म ये बन जाएगी, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस की टर्म माइनस हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास प्लस में एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पर होल स्क्वायर ओपन कर दो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस में 2ab यानी कि 2xyp और अपॉन में p का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अलग अलग स्क्वायर हमने यहाँ पर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है वो p स्क्वायर को जो है वो इस साइड मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर इस साइड मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये p स्क्वायर यहाँ पर सभी के मल्टीप्लाई में आएगा तो यहाँ पर p स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्या बनेगा, p स्क्वायर y स्क्वायर। क्लियर है। अब ये p स्क्वायर जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो माइनस में 2y स्क्वायर p स्क्वायर बनेगा, माइनस में 2y स्क्वायर p स्क्वायर बनेगा। ठीक है। क्योंकि एक पावर वहां से कट हो जाएगी, एक बचेगी तो उसकी p के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर देखिए यहाँ पर माइनस में यहाँ से भी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास क्या बचेगा, माइनस में 2xyp बचेगा, माइनस में 2xyp। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस में एक्स स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर p स्क्वायर। क्लियर है। फिर देखिए उस साइड हमारे पास इक्वल में क्या है, इक्वल में हमारे पास है p स्क्वायर y स्क्वायर, फिर हमारे पास है प्लस में x स्क्वायर, फिर हमारे पास है यहाँ पर 2xyp प्लस में 2xyp। क्लियर है। हमने क्या किया, इस p स्क्वायर को इस साइड मल्टीप्लाई किया है, सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास सोल्व होने के बाद ये आ गया, इक्वल्स टू में हमारे पास ये बच गया। अब देखिए p स्क्वायर y स्क्वायर से p स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल हो गया।
अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, हमारा माइनस में 2y² p², और यहाँ से भी आपके पास क्या है, x² p² है। तो यहाँ से अगर मैं p² कॉमन लूं तो मेरे पास टर्म क्या बचेगी, मेरे पास बचेगा देखिए x² माइनस में 2y², और इन दोनों टर्म में से मैंने p² कॉमन ले लिया, ये टर्म और ये टर्म, इसमें से मैंने यहाँ पर p² कॉमन लिया, तो मेरे पास x² प्लस का था, आगे लिख लिया, माइनस में 2y² p²। क्लियर है। फिर देखिए यहाँ पर माइनस का 2xyp है, इक्वल्स टू में प्लस का है, ये इस साइड आएगा तो माइनस का होगा, तो मतलब माइनस का 4xyp हो जाएगा। क्लियर है। फिर यहाँ पर ये जो प्लस का उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस x² हो जाएगा, इक्वल्स टू में हमारे पास 0 बचेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर सॉल्व होने के बाद हमारे पास ये जो है वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए कौन सा मैच कर रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये आपका मैच कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी होती है, और यहाँ पर जो है वो आपको एक इक्वेशन दी हुई होगी, आपको जो इक्वेशन गिवन होगी उसके अंदर जो कांस्टेंट टर्म है उसको आपको यहाँ पर एलिमिनेट करना है, और उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, फिर जहां पर आपका dy/dx बनेगा उसको आपको यहाँ पर p रखना है, फिर जो है वो आपको यहाँ से जो आपका कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जो है वो आपको निकाल लेनी है, फिर अगेन आपको इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी है, और फिर उसको सॉल्व कर लेना है, आपके पास यहाँ पर जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका कोनिक सेक्शन से लिया गया है, और इसमें यहाँ पर हमें इलिप्स से दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर जो है वो हमें क्वेश्चन में क्या बताना है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज वर्टिसेस आर ±5 0। तो देखिए आपके पास जो इलिप्स होता है, इलिप्स के अंदर जो वर्टिसेस होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, वर्टिसेस जो होता है वो आपके पास होता है ±a,0। ठीक है। और फिर यहाँ पर हमें दे रखा है, कोई फोकी बोलते हैं, कोई इसको फोकाई बोलता है, तो आप जो मर्जी बोल लीजिए। ये जो आपको दे रखा है फोकी, ये हमें दे रखा है प्लस माइनस में 4 0 दे रखा है, और जो फोकी होता है वो आपके पास ±AE,0 होता है। क्लियर है। तो यहाँ से आप कंपेयर कर लीजिए। तो देखिए हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, वर्टिसेस हमारे पास क्या है ±5 0 दे रखा है, इसका मतलब हमारे पास a की वैल्यू जो है वो क्या है 5 है। अगर हम a² की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। क्लियर है। फिर देखिए यहाँ पर AE की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, हमें यहाँ पर दे रखा है 4, तो AE हमारे पास 4 है, तो यहाँ से E की वैल्यू क्या आ जाएगी, E की वैल्यू आ जाएगी 4/5, क्योंकि हमें यहाँ पर A की वैल्यू 5 दे रखी है, तो हमारे पास E की वैल्यू क्या आ गई 4/5। अब आपको एक रिलेशन पता है, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है कि b² इक्वल होता है a² इंटू में 1 माइनस में e²। हमें यहाँ पर जो है वो ये रिलेशन आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। तो b² इक्वल्स टू में a² 1 माइनस e² होता है, तो b² की वैल्यू हमारे पास जो है वो नहीं है, तो ये हमें फाइंड आउट करनी है। इक्वल्स टू में a² की वैल्यू हमारे पास 25 है, 1 माइनस में e² का मतलब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा 16/25, तो 16/25। ठीक है। यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 25 में से 16 जाएगा 9, 9/25, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो b² इज इक्वल्स टू में हमारे पास 9 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू अगर हम देखें तो 5 है, b की वैल्यू देखें तो हमारे पास 3 आएगी। इसका मतलब a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमारे पास 5 है, और b की वैल्यू हमारे पास 3 है। इसका मतलब a जो है वो ग्रेटर है b से, तो हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन क्या बनेगी, इलिप्स की इक्वेशन बनेगी हमारे पास x² अपॉन में a² प्लस में y² अपॉन में b² इक्वल्स टू में 1। तो यहाँ पर देखिए आपके पास a² क्या है, x² अपॉन में 25 हो जाएगा, प्लस में y² अपॉन में 9 हो जाएगा, इक्वल्स टू में 1। तो ये हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी, यही हमें जो है वो फाइंड आउट करना था। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर इलिप्स में ये चीजें जो है वो अच्छे तरीके से याद रखनी है। जब आपके पास a बड़ा होता है b से, a जब बड़ा होता है b से, तो आपके पास ये जो है वो आपके पास इक्वेशन बनती है, और जब आपके पास यहाँ पर b बड़ा दे रखा हो तो वहां पर जो है वो x² अपॉन b² होता है, प्लस y² अपॉन में a² होता है। क्लियर है। तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान रखनी है। इलिप्स के अंदर वर्टिसेस आपका ±a,0 होता है, और जो फोकाई होती है वो ±AE,0 होता है। ये कई फोकी बोलते हैं, कई फोकाई बोलते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी इसको जो है वो बोल लीजिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
तो देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमें मैट्रिक्स चैप्टर से दिया गया है। तो देखिए इसमें हमसे क्या पूछा हुआ है कि कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ मैट्रिक्स। हमें यहाँ पर ए मैट्रिक्स दे रखी है -1 1 1 -1। हमें यहाँ पर ये जो है वो मैट्रिक्स दे रखा है। इसमें हमें बताना है, फर्स्ट स्टेटमेंट में दे रखा है कि जो ए स्क्वायर है ये आपका -a के इक्वल आएगा। इसका मतलब हम यहाँ पर जो है वो a इंटू ए करेंगे, यानी कि ए स्क्वायर हमें निकालना है। इसका मतलब ए की हमें प्रोडक्ट करनी है मैट्रिक्स ए के साथ। तो हमें यहाँ पर ए मैट्रिक्स क्या दे रखा, -1 1 1 -1। इसकी मल्टीप्लीकेशन हम यहाँ पर ए से ही करेंगे, तो -1 1 1 -1। तो रो टू कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करवाएं तो आपके पास देखिए क्या वैल्यू आएगी, -1 -1। तो आपके पास यहाँ पर प्लस का 1 बन जाएगा और प्लस में 1, तो आपके पास यहाँ पर 2 बनेगा। फिर देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -1 यहाँ पर देखिए -1 और -1, फिर यहाँ पर जो है वो +1 होता है, लेकिन ये माइनस का तो -1, तो -1 -1 -2 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर -1 और ये आपका -1, तो यहाँ पर -2 होगा। 1 और माइनस माइनस +1, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो हमारे पास ए स्क्वायर जो है वो क्या आया, 2 -2 2। लेकिन ये कह रहा है कि ए स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -a के इक्वल है, तो ये जो है वो आपकी ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है ये आपका यहाँ पर गलत हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड हमें दे रखा है कि a क्यूब जो है वो 4a के इक्वल आएगा। इसका मतलब हमने यहाँ पर a स्क्वायर तो निकाल लिया। अब अगर हम a स्क्वायर की मल्टीप्लाई a के साथ कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a क्यूब आ जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ पर a के साथ कर दें तो -1 1 1 -1। तो यहाँ पर देखिए रो टू कॉलम कीजिए, तो यहाँ पर देखिए -2 और -2 -4 हो गया। फिर देखिए 2 और +2, तो प्लस का 4 हो गया। फिर देखिए माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे, तो 2 + 2 4 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर -2 और -2, तो माइनस का 4 हो गया। इसका मतलब यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन लूं तो -1 1 1 -1, जो कि आपका ये ए मैट्रिक्स ही है, तो 4a के इक्वल आ गया, यानी कि a क्यूब जो है वो आपका 4a के इक्वल आ गया। तो सेकंड जो यहाँ पर स्टेटमेंट है ये आपकी ट्रू है, तो इसका मतलब ओनली 2 जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमें यहाँ पर एक फंक्शन दे रखा है और हमें ये बताना है कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी जो है वो आपसे पूछे जाते हैं, आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आने चाहिए। इसमें जो है वो हम यहाँ पर डेरिवेटिव वाला रूल जो है वो लगाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें जो भी fx फंक्शन गिवन हो उसका हमें यहाँ पर डेरिवेटिव करना है। तो हमें यहाँ पर fx दे रखा है, सबसे पहले हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो जब आपके पास f डैश x की वैल्यू जब ग्रेटर 0 होती है तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होता है। क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। और जब f डैश x की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो फंक्शन आपका जो है वो डिक्रीजिंग होता है। क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। क्लियर है, तो f डैश x की वैल्यू ग्रेटर 0 तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, f डैश x की वैल्यू लेस देन 0 होती है तब आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पर fx हम ये दे रखा है, हम सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे तो f डैश x करेंगे। तो हम यहाँ पर देखिए इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर x मल्टीप्लाई साइन x है, तो यहाँ पर u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। तो मैं यहाँ पर x को एज इट इज रख रही हूँ। साइन x का जो डेरिवेटिव है वो cos x हो जाएगा, प्लस में साइन x को मैं एज इट इज रख रही हूँ, x का 1 हो जाएगा। फिर प्लस में यहाँ पर हमें cos x दे रखा है, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस में साइन x होगा। फिर यहाँ पर देखिए प्लस में 1/2 आपका मल्टीप्लाई में है, cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव करेंगे, पावर आगे आएगा तो 2 आगे आ जाएगा, cos x और cos का माइनस में साइन x हो जाएगा। क्लियर है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस साइन माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, x cos x, फिर यहाँ पर माइनस में यहाँ पर साइन x cos x बचेगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या ही देखिए, f डैश x इज इक्वल्स टू में हमारे पास क्या आया, x मल्टीप्लाई में cos x और फिर हमारे पास आया माइनस में साइन x cos x। क्लियर है, यहाँ से अगर मैं cos x कॉमन ले लूं, तो अगर मैं यहाँ पर cos x कॉमन लूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा, x माइनस में साइन x बचेगा। यानी कि हमारे पास f डैश x की वैल्यू क्या आ गई, cos x मल्टीप्लाई में x माइनस में साइन x। देखिए यहाँ पर हमें ऑप्शन क्या दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है कि ये जो इंटरवल है 0 से π/2 इस पर फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है।
ये कह रहा है कि 0 से π/2 इट रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, फिर हमें दे रखा है कि 0 से π/2 पर ये डिक्रीजिंग रहेगा, या फिर हमें इंटरवल दे रखा है π/4 से π/2 ये जो है फंक्शन आपका डिक्रीजिंग रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट ही देखते हैं कि यहाँ पर इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या आते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए या तो आपके पास cos x 0 रहेगा, cos x 0 रहेगा, या x माइनस में sin x 0 रहेगा। क्लियर है? तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए यहाँ पर हमने दोनों को इक्वल्स टू 0 रखा। अब देखिए यहाँ पर cos x इक्वल्स टू 0, इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, π/2 आ गई। क्लियर है? क्योंकि आपके पास 0 cos π/2 पे होता है, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू π/2 आ जाएगी। यहाँ से देखिए x इज इक्वल्स टू में क्या आ गया, sin x आ गया। x इक्वल्स टू में sin x आपका कब पॉसिबल हो सकता है, जब x की वैल्यू यहाँ पर 0 हो, तभी ये दोनों वैल्यू इक्वल आ सकती हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है वो आपकी 0 आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 0 और π/2 है। तो ऑप्शन नंबर 4 तो आपका यहाँ पर एलिमिनेट ही हो गया। क्लियर है? तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट आपके यहाँ पर 0 और π/2 है। क्लियर है? अब देखिए कि हमें यहाँ पर यही चेक करना है कि 0 और π/2, क्योंकि ऑप्शन में हमें यहाँ पर जो इंटरवल दे रखा वो 0 और π/2 के बीच में ही जो है वो हमें यहाँ पर चेक करना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 0 और π/2 के बीच में f' की जो वैल्यू है ये आपकी ग्रेटर रहेगी या फिर आपकी यहाँ पर लेस देन 0 रहेगी। तो देखिए यहाँ पर जो है वो f' लिख लेती हूँ कि आपका f' क्या है। f' है आपका यहाँ पर cos x मल्टीप्लाई में x माइनस में sin x। अब हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि 0 और π/2 इंटरवल के बीच में ये आपके पास f' की वैल्यू लेस देन 0 रहेगी या फिर ग्रेटर 0 रहेगी। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर 0 और π/2 के बीच में कोई भी वैल्यू लेती हूँ तो आपका यहाँ पर cos x जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। 0 और क्योंकि π/2 का मतलब क्या है 90 डिग्री, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 0 और π/2 के बीच में अगर हम यहाँ पर ये क्वाड्रेंट देखें तो 0 और π/2 के बीच में आपके पास सारे फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होते हैं। तो ये आपका यहाँ पर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। हमें यहाँ पर देखना x माइनस में sin x। तो देखिए x माइनस में sin x भी जो है ये आपका 0 और π/2 के बीच में जो है वो पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। तो आपके पास ओवरऑल जो है वो f' जो है ये आपका ग्रेटर 0 आएगा। तो जब f' आपका ग्रेटर 0 है 0 से π/2 के बीच में, इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इट इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to π/2। तो ये जो है फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इफ द फंक्शन f(x), हमें यहाँ पर ये f(x) फंक्शन दे रखा है और इस f(x) फंक्शन में हमें क्या बता रखा है कि इज कॉन्टिन्यूअस एट ईच पॉइंट इन इट्स डोमेन, यानी कि डोमेन के हर एक पॉइंट पर ये जो फंक्शन हमें गिवन है ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0, यानी कि हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है f ऑफ 0 की। तो अगर ये अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है तो मैं यहाँ पर ये मान लेती हूँ कि मान लीजिए किसी x इज इक्वल्स टू a पॉइंट पर हम मान लेते हैं कि ये जो f(x) फंक्शन है ये आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इसका मतलब अगर ये किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है तो उस पॉइंट पर आपके पास यहाँ पर लिमिट की वैल्यू और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो आपकी इक्वल आती है। क्लियर है? तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल्स टू में f ऑफ a हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, f ऑफ 0 की। इसका मतलब हम यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 0 पर चेक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इक्वल होगा f ऑफ 0 के। तो हमें यहाँ पर f ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी है, हम यहाँ पर ये लिमिट चेक कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, f(x) फंक्शन हमें क्या दे रखा है 2x माइनस में साइन इनवर्स x अपॉन में हमें दे रखा है 2x प्लस में tan इनवर्स x। क्लियर है? तो देखिए यहाँ से अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो देखिए आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन में x जो है ये आपका यहाँ पर 1 होता है। एज इट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x अपॉन में x जो है ये आपका 1 होता है। सेम आपका यहाँ पर sin x अपॉन x हो या tan x अपॉन x हो तो वो आपका 1 ही होता है। सेम एज इट इज आपका यहाँ पर इनवर्स में होता है। तो यहाँ पर अगर साइन इनवर्स के अपॉन में x आ जाए और tan इनवर्स x के अपॉन में x आए तो ये प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर लग जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है वो x जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो ऊपर से अगर मैं x कॉमन लूंगी तो इसका मतलब यहाँ पर जो है ये डिवाइड में जाएगा तो ये आपका 2 हो जाएगा और यहाँ पर जो है वो साइन इनवर्स x अपॉन में x हो जाएगा। क्लियर है?
फिर यहाँ पर नीचे भी मैं x कॉमन लूंगी तो ये मेरा 2 बच जाएगा, प्लस में यहाँ पर जो है वो आपका tan इनवर्स x अपॉन में x हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका यहाँ पर दोनों जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। लिमिट यहाँ पर आपकी अलग अलग लगेगी, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 2 होगा, तो ये तो आपका एज इट इज 2 आ जाएगा। फिर माइनस में यहाँ पर लगेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बनेगा साइन इनवर्स x अपॉन में x, फिर अपॉन में यहाँ पर 2 आपका ये एज इट इज आ जाएगा। प्लस में ये लिमिट आपकी अलग लगेगी, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आपका बनेगा tan इनवर्स x अपॉन में x। तो ये आपका 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, तो 2 माइनस में 1, ऊपर क्या बनेगा देखिए 2 माइनस 1 अपॉन में बनेगा 2 प्लस 1, तो ये आपका 1/3 जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया कि लिमिट, मान लीजिए fx माइनस में gx है, ये आपका fx है, माइनस में ये gx है, तो लिमिट आपकी अलग अलग लग जाएगी। अगर कांस्टेंट टर्म पर लिमिट लगेगी तो कोई चेंज नहीं आएगा, 2 का 2 ही रह जाएगा। यहाँ पर लिमिट लगेगी तो ये आपका 1 बन गया। सेम एज इट इज आपका यहाँ पर अपॉन में आएगा, तो ये आपका 2 एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पर ये 1 बन जाएगा, तो 2 माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस 1, 1/3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका इंटीग्रेशन चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। हमें यहाँ पर बाहर जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो दे रखा है, यानी कि tan इनवर्स दे रखा है, तो अंदर हम यहाँ पर tan बनाने की कोशिश करेंगे। tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, अंदर जो एंगल बचेगा उसका हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये जो तरीका है ये आपका आसान तरीका हो जाता है। तो देखिए अंदर हम यहाँ पर tan बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या बनेगा, इंटीग्रेशन tan इनवर्स सिकेंट x को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos x, और tan x को हम क्या लिख सकते हैं sin x अपॉन में cos x। क्लियर है? ये हमारा बन गया dx। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन तो आपका एज इट इज चलेगा tan इनवर्स, यहाँ से अगर हम एलसीएम ले तो cos x हमारा एलसीएम आ जाएगा, हमारे पास क्या बनेगा 1 प्लस में sin x बनेगा। क्लियर है? dx आपका एज इट इज रहेगा। अब देखिए ये जो आपका 1 है यहाँ पर जो है वो हम प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो जो 1 है इसको मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ tan इनवर्स 1 को मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर x/2 प्लस में कोस स्क्वायर x/2, एंगल को हम यहाँ पर सेम लिख रहे हैं। प्लस में मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 2 साइन x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन x/2 और कोस x/2। क्लियर है? अपॉन में देखिए यहाँ पर जो cos x है, cos x का फॉर्मूला यूज हो जाएगा ये cos स्क्वायर x/2 माइनस में sin स्क्वायर x/2। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज कर लिया dx। मैंने क्या किया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 की जगह पर मैंने ये लिख दिया। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा, थीटा की जगह पर यहाँ पर x है, तो 2 sin x/2 cos x/2। cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपका यहाँ पर एक फॉर्मूला ये भी होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पर जो है वो आपके पास x है, तो x का जो है वो एंगल का हाफ होता है, तो cos स्क्वायर x/2 माइनस में sin स्क्वायर x/2 मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। अब देखिए इंटीग्रेशन tan इनवर्स, यहाँ पर देखिए अगर देखिए आपके पास जो टर्म है सारी पॉजिटिव है, तो मैं इसको यहाँ पर cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 भी कर सकती हूँ। तो ये जो है वो आपका यहाँ पर देखिए cos x/2 प्लस में sin x/2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में देखिए यहाँ पर क्या है cos स्क्वायर, यहाँ पर देखिए a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पर a प्लस b a माइनस b इसका यूज कर सकती हूँ। तो यहाँ पर क्या बनेगा x cos x/2 प्लस में sin x/2 और मल्टीप्लाई में आपके पास यहाँ पर आ जाएगा cos x/2 माइनस में sin x/2। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर का। क्लियर है? और ये आपका dx चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक पावर से ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा cos x/2 प्लस sin x/2, फिर अपॉन में cos x/2 माइनस में sin x/2। अब देखिए अब हम यहाँ पर अंदर tan की फॉर्म बनाना चाहें तो हमारे पास sin बाई cos जो है वो tan होता है, तो यहाँ पर मैं जो है वो न्यूमरेटर को भी जो है वो cos x/2 से डिवाइड कर दूंगी और डिनोमिनेटर को भी। तो डिवाइडिंग यहाँ पर जो है वो हम डिवाइड करें, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x/2। ठीक है, cos x/2 से हम यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहे हैं, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा देखिए इंटीग्रेशन tan इनवर्स cos x/2 अपॉन में cos x/2 आएगा तो 1 बनेगा, प्लस में sin x/2 प्लस cos x/2 आएगा तो क्या बनेगा tan x/2 बनेगा। क्लियर है?
अपोन में यहाँ पर देखिए आपके पास क्या बनेगा, cos x बाई 2 अपोन में cos x बाई 2 1 आ जाएगा, माइनस में tan x बाई 2। क्लियर है। तो ये जो है वो आपके पास डिवाइड करने के बाद ये जो टर्म है वो आपकी बन जाएगी। अब पर आपके पास क्या बना, 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 अपोन में 1 माइनस में टेन एक्स बाई 2। ये जो फॉर्मूला आपका यहाँ पर बना है ये आपका टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा का फॉर्मूला बना है। थीटा की जगह पर क्या है, x बाई 2 है। मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ कि ये जो आपका फॉर्मूला है ये किसका बना है, टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा की जगह पर है x बाई 2। तो अगर यहाँ पर मैं इस फॉर्मूले को खोलूं तो मेरे पास क्या बनेगा, टेन पाई बाई 4 यानी कि टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपोन में 1 माइनस टेन बी। अब टेन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है तो क्या बनेगा, 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 1 माइनस में टेन एक्स बाई 2 यही बनेगा। तो मतलब ये जो फॉर्मूला है आपका किसका है, टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर बन जाएगा टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 और बाहर आपका यहाँ पर dx चल रहा है तो 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बनेगा, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 dx। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर दो तो ये आपकी कांस्टेंट टर्म है तो आपके पास x मल्टीप्लाई में आ जाएगा, प्लस में इसका करोगे तो एक्स स्क्वायर अपोन में 2 करोगे तो 4 हो जाएगा। क्लियर है, प्लस में c आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है, तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आपका मैच कर रहा है तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करने हैं। मैंने यहाँ पर टोटल जो है वो 3 से 4 जो फॉर्मूले वो यूज किए हैं। फर्स्ट फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया है, 1 की जगह पर हमने साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 रखा। साइन एक्स यानी कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमने यूज किया तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, थीटा की जगह पर x है तो एंगल का हाफ होगा तो x बाई 2 आ जाएगा। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला हमने यूज किया कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ पर एंगल का हाफ होगा तो x बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से हमने जो है वो इसको लिख दिया कोस x बाई 2 प्लस में साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर अपोन में यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो हमने ओपन कर दिया। फिर हमने क्या किया, कोस x बाई 2 प्लस में साइन x बाई 2 अपोन में कोस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 बना। इसमें हमने यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कोस x बाई 2 से डिवाइड कर दिया। तो कोस x बाई 2 से जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या बना, 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 अपोन में 1 माइनस में टेन एक्स बाई 2। ये जो आपका फॉर्मूला होता है ये 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा का होता है। जब भी आपको ये फॉर्मूला बने कि 1 प्लस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा का। ठीक है, अगर ऊपर यहाँ पर प्लस होगा तो प्लस का बनेगा, ऊपर अगर यहाँ पर माइनस होगा तो ये माइनस का फॉर्मूला बनेगा। तो ये आपका 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा, थीटा की जगह पर x बाई 2 था तो 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 का फॉर्मूला बन गया। 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये आपके पास सिंपल फॉर्म आ गई, इसका हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिया। क्लियर है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका वेक्टर चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रखा है, व्हाट इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट लेंथ ऑर्थोगोनल टू बोथ दी वेक्टर्स। हमें यहाँ पर वेक्टर दे रखे हैं, 2 वेक्टर दे रखे हैं तो हम इनको कंसिडर कर लेते हैं। ए वेक्टर, पहले को मैं ए वेक्टर मान रही हूँ तो आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप, और बी वेक्टर सेकंड को मान रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप माइनस में के कैप। क्लियर है। हमें दे रखा है कि जो वेक्टर है वो हमें ऑर्थोगोनल दे रखा है इन दोनों वेक्टर्स के। तो अगर हमें यहाँ पर एक वेक्टर ऑर्थोगोनल दे रखा है 2 वेक्टर्स के तो वो किसके ऑर्थोगोनल होगा, वो आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे तो हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं। तो आई जे के हो जाएगा, इनके कोफिशिएंट्स लिखो तो 1 1 1 हो जाएगा, 2 3 और -1 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो देखिए मैं यहाँ पर आई कैप को एक्सपेंड कर रही हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, -1 -3 तो -4 हो जाएगा। माइनस में जे कैप को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस और -2 तो ये आपके पास -3 हो जाएगा। प्लस में के कैप आपका क्या बनेगा, ये आपका यहाँ पर क्या बनेगा, 3 माइनस में 2 यानी कि 1 बनेगा। तो यानी कि सोल्व होने के बाद माइनस में 4 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में के कैप आपका यहाँ पर जो है वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसकी जो है वो यूनिट लेंथ जो है वो हमें निकालनी है। तो यूनिट लेंथ हम कैसे निकालते हैं, ए कैप होता है यूनिट लेंथ, तो ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। तो हमारे पास यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का अगर हम यहाँ पर
कैप निकालेंगे। तो मान लीजिए इसको जो है वो हम सी नाम ले लेते हैं, तो इसको हम सी वेक्टर नाम लेते हैं, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा। तो हमें इसकी यूनिट लेंथ निकालनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी वेक्टर अपॉन में सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब सी वेक्टर हमारे पास क्या है, माइनस में 4i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में k कैप अपॉन में यहाँ पर इसका जो है वो मैग्नीट्यूड निकलेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में 4i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में k कैप अपॉन में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 और 1 26, तो रूट 26 हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिटर्मिनेंट से ही लिया गया है। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करोगे। हमें यहाँ पर दे रखा 1 माइनस में अल्फा, फिर हमें दे रखा अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर और फिर हमें यहाँ पर अल्फा स्क्वायर दे रखा है। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो अगर मैं यहाँ पर 1 माइनस अल्फा फिर इसमें C2 ऐड करती हूँ, अल्फा माइनस में अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर करूं, तो देखिए यहाँ पर अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कट जाएगा और अल्फा से माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर 1 बचेगा। तो इस तरीके से जब हम यहाँ पर C1 पर ऑपरेशन लगाते हैं तो हमारे पास 1 1 आ जाएगा। फिर जो है वो यहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू सोल्व करना जो है वो आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ, मैं C1 पर ऑपरेशन लगा रही हूँ, C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए ऐड कीजिए, तो जब हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए 1 माइनस में अल्फा, मैं यहाँ पर सीधा ही कर देती हूँ, हमारे पास 1 ही बनेगा। देखिए 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1 बचेगा। फिर आपके पास अल्फा माइनस में अल्फा स्क्वायर है और फिर आपके पास यहाँ पर अल्फा स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए 1 माइनस में बीटा, फिर यहाँ पर ऐड होगा बीटा माइनस में बीटा स्क्वायर, फिर ऐड होगा बीटा स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा। यहाँ पर आपके पास बीटा माइनस में बीटा स्क्वायर है और यहाँ पर आपके पास बीटा स्क्वायर है, सेम एज इट इज यहाँ पर आपके पास 1 बचेगा। यहाँ पर जो है वो आपके पास गामा माइनस में गामा स्क्वायर है और फिर यहाँ पर जो है वो आपके पास गामा स्क्वायर है। तो इसकी यहाँ पर डिटर्मिनेंट वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखिए यहाँ पर जो है वो मैं अगेन जो C2 हमें दे रखा है इस पर मैं ऑपरेशन लगा सकती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर C2 पर ऑपरेशन लगाया, C2 प्लस में C3, मैंने इन दोनों को ऐड किया। जब मैं ऐसा करूंगी तो अल्फा से अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बीटा से बीटा स्क्वायर और गामा से गामा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बनेगा, 1, यहाँ पर बनेगा मेरे पास अल्फा, यहाँ पर बचेगा अल्फा स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास यहाँ पर बीटा होगा और यहाँ पर जो है वो बीटा स्क्वायर होगा। यहाँ पर आपके पास 1 होगा, ये जो है वो आपके पास गामा बचेगा, गामा, और ये जो है वो मेरे पास यहाँ पर गामा स्क्वायर बचेगा। क्लियर है। तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब आप जो है वो यहाँ पर देखिए, वैसे तो आप सीधी जो है डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो इस तरीके से जो आती है वो आप कुछ याद भी रख सकते हैं, इससे आपका टाइम भी बचेगा। अगर आपके पास 1 1 1 अल्फा बीटा गामा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आती है ये आपके पास यही वैल्यू आती है, अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा, और फिर यहाँ पर जो है वो ये वैल्यू आएगी अल्फा माइनस में बीटा बीटा माइनस में गामा, फिर गामा माइनस में अल्फा होती है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर सोल्व कर लीजिए। मैं यहाँ पर जो है ऑपरेशन लगा रही हूँ और ऑपरेशन मैं यहाँ पर लगा रही हूँ R1 पे, R1 पे ऑपरेशन लगा रही हूँ, R1 माइनस में R2, और फिर यहाँ पर साथ में जो है वो R2 पर ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2 माइनस में R3। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर लगाइए आप ऑपरेशन, तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर अल्फा माइनस में बीटा हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर माइनस में बीटा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये आपका बीटा होगा, यहाँ पर जो है वो बीटा स्क्वायर माइनस में गामा स्क्वायर होगा, यहाँ पर बीटा माइनस में गामा होगा, क्योंकि हम यहाँ पर जो है वो R2 माइनस में R3 कर रहे हैं तो बीटा माइनस गामा हो जाएगा, ये 1, ये आपका गामा होगा, ये आपका यहाँ पर गामा स्क्वायर होगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पर 1 को एक्सपेंड कर लीजिए, तो यहाँ पर 1 को एक्सपेंड करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट कॉलम थर्ड रो जो है ये चला जाएगा, मेरे पास यहाँ पर बनेगा अल्फा माइनस में बीटा और फिर मल्टीप्लाई में बीटा स्क्वायर माइनस में गामा स्क्वायर। तो क्या हुआ, अल्फा माइनस में मेरे पास क्या बना, देखिए मेरे पास यहाँ पर बना अल्फा माइनस में बीटा, अल्फा माइनस में बीटा, इसकी मल्टीप्लाई में आएगा बीटा स्क्वायर माइनस में गामा स्क्वायर। क्लियर है। फिर यहाँ पर देखिए माइनस आएगा, ठीक है, क्या आएगा, माइनस आएगा, तो माइनस में मेरे पास क्या बनेगा, बीटा माइनस में गामा, और इसके मल्टीप्लाई में आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस में बीटा स्क्वायर, क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस में
बीटा स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जो है वो आपका कॉमन आ सकता है अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस में गामा। अल्फा माइनस बीटा मैंने कॉमन लिया और बीटा माइनस में गामा मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर बीटा प्लस में गामा बचेगा। यहाँ पर देखिए अल्फा स्क्वायर माइनस में बीटा स्क्वायर में से हमने अल्फा माइनस बीटा बाहर ले लिया, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बचेगा। बाहर माइनस है, अंदर जाएगा तो माइनस का अल्फा होगा और माइनस का ही बीटा होगा। क्लियर है। तो ये जो है वो मेरे पास बचेगा, तो माइनस बीटा से प्लस बीटा कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा अल्फा माइनस में बीटा, फिर हमारे पास बचा बीटा माइनस में गामा और फिर हमारे पास बचा गामा माइनस में अल्फा। तो ये जो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ऑपरेशंस लगाकर जो है वो यहाँ पर वैल्यूज निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ आपके यहाँ पर वैल्यूज होती है इस तरीके से, ये वैल्यूज अगर आप सीधी भी याद रखेंगे तो आपका यहाँ पर टाइम बच जाएगा। क्लियर है। तो ये चीजें जो है वो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें यहाँ पर जो है वो इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है और हमें यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है वो दे रखी है 2 to 8 और मोड ऑफ x माइनस में 5 dx। तो देखिए यहाँ पर जब इस तरीके से आपके पास कोई भी इंटीग्रेशन की वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए कि आपके पास a to b, आपके पास यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट है fx dx अगर हमें दे रखा है, तो हम इसको इस तरीके से जो है वो तोड़ सकते हैं कि आपकी जो लिमिट है वो a to c जा रही है fx dx प्लस में फिर c से b। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है इनको हम यहाँ पर तोड़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर a to c किया, फिर c to b fx dx आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन को सोल्व करना आसान हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो x माइनस में 5 मोड जो फंक्शन होता है ये आपको दो वैल्यू देता है, एक आपकी नेगेटिव वैल्यू होती है, एक आपकी पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमें दे रखा है मोड ऑफ x माइनस में 5, अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालूं तो देखिए अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 से बड़ी, 2 से तो बड़ी लेती हूँ और 5 से छोटी लेती हूँ, ठीक है, 5 से छोटी वैल्यू लेती हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर ये जो वैल्यू देगा ये आपके पास यहाँ पर क्या वैल्यू देगा, नेगेटिव ऑफ x माइनस में 5 देगा। और जब हम यहाँ पर x की वैल्यू 5 के इक्वल और 5 से बड़ी लेते हैं और 8 के इक्वल और 8 से छोटी वैल्यू लेते हैं, तो हमारे पास ये मोड ऑफ x माइनस 5 जो है ये हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये लिमिट जो है वो दो हिस्सों में टूट जाएगी। यहाँ पर पहले आपकी लिमिट आएगी 2 से 5, 2 से क्या रहेगा, 2 से 5 रहेगा। फंक्शन की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, माइनस ऑफ x माइनस में 5 dx आएगा, फिर प्लस में यहाँ पर 5 to 8 आपके पास लिमिट होगी और ये जो वैल्यू आएगी आपकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी x माइनस में 5 dx। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या बनेगा, माइनस एक्स प्लस 5 बनेगा, यानी कि इसको मैं यहाँ पर 5 माइनस एक्स कर सकती हूँ। ठीक है, तो 5 माइनस में x dx होगा, तो यहाँ पर जो है वो इसका इंटीग्रेशन करें तो ये बनेगा 5x माइनस में x स्क्वायर अपॉन में 2 और फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पर लग जाएगी। क्लियर है। फिर यहाँ पर देखिए प्लस में, यहाँ पर अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर बाय 2 माइनस में 5x अपर लिमिट और लोअर लिमिट 5 to 8। क्लियर है। अब यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो देखिए हमारे पास क्या बनेगा, अपर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर 25 बनेगा, 25 माइनस में यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, 25 बटा 2 बनेगा, यानी कि 25 बटा 2। क्लियर है। फिर यहाँ पर लोअर लिमिट लगाएंगे तो माइनस आएगा, जब लोअर लिमिट करते हैं तो यहाँ पर माइनस का 10 आएगा और फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/2 करेंगे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा। क्लियर है। फिर यहाँ पर रखें, अपर लिमिट रखेंगे तो ये क्या बनेगा, प्लस में 64/2 बनेगा। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, 64 बटा 2 माइनस में ये आपका यहाँ पर अपर लिमिट रख रहे हैं तो माइनस का 40। ठीक है, फिर यहाँ पर लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस आता है जब लोअर लिमिट पुट करते हैं तो माइनस का 25 बटा 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का यहाँ पर 25 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 25 25 50 माइनस 25 बटा 2 माइनस 25 बटा 2, तो ये आपका मतलब 2 गुना हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर माइनस का 25 बचेगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर माइनस 10 माइनस 40, तो ये माइनस का 50 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए ये आपका 68 हो जाएगा अपॉन में 2, तो 68 अपॉन में 2 करोगे तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 हो जाएगा।
ठीक है, यानी कि 68 बनेगा, तो यहाँ पर 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर 34 आएगा। अब इसको सोल्व कर लो, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 34 में से जब 25 जाएगा तो आपके पास यहाँ पर प्लस का 9 बचेगा। क्लियर है, क्या बचेगा, प्लस का 9 बचेगा। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से जब आपको यहाँ पर वैल्यूज दे रखी हो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो आप इसको इस तरीके से तोड़ सकते हैं। और हमें पता है कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है ये आपके पास दो वैल्यू देता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो हमने यहाँ पर लिमिट को ब्रेक किया 2 to 5, तो 2 से 5 तक हमने यहाँ पर ब्रेक किया तो नेगेटिव वैल्यू देगा, और 5 to 8 जो है ये आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो है वो इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया है। तो देखिए इसमें हमें क्या दे रखा है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ax की पावर जो है वो हमें होल पावर n दे रखी है। द फर्स्ट 3 टर्म्स आर रिस्पेक्टिवली, हमें फर्स्ट 3 टर्म्स दे रखी है, इसका मतलब हमारे पास क्या है, t1 t2 t3, ये हमें फर्स्ट 3 टर्म्स दे रखी है। t1 हमें 1 दे रखा है, t2 हमें यहाँ पर 12x दे रखा है, और t3 हमें यहाँ पर 64x स्क्वायर दे रखा है। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर t1 फर्स्ट टर्म है तो आपको पता है जनरल टर्म क्या होती है, जनरल टर्म होती है आपकी tr+1, तो ये आपके पास होता है ncr। अगर फॉर्म आपके पास मान लीजिए अगर 1 प्लस a की फॉर्म है, ठीक है, 1 प्लस a की पावर n ये फॉर्म है, तो हमारे पास क्या बनेगा, ncr 1 की पावर n माइनस r होगा, और फिर हमारे पास a की पावर जो है वो r होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर दे रखा 1 प्लस ax की पावर n। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म निकालूं तो फर्स्ट टर्म यानी कि t1 है, तो इसको मैं 0 प्लस 1 लिख सकती हूँ, इक्वल्स टू में मेरे पास क्या बनेगा, nc0, 1 की पावर मेरे पास n माइनस में 0 n बनेगा, और a की जगह पर क्या है ax, तो ax की पावर मेरे पास यहाँ पर 0 होगी। क्लियर है, इसका मतलब यहाँ पर जो है वो nc0 1 होता है, 1 की पावर जो मर्जी करे 1 होगा, a की पावर 0 x की पावर 0, ये आपके पास 1 ही आएगा। तो फर्स्ट टर्म तो हमें यहाँ पर 1 ही दे रखी, तो यहाँ से तो आपके पास कोई वैल्यू नहीं आ सकती। फिर देखिए यहाँ पर हम t2 को जो है वो एक्सपेंड करेंगे, तो जब मैं यहाँ पर t2 को एक्सपेंड करूंगी तो मतलब यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ t1 + 1, तो मतलब nc1 फिर 1 की पावर यहाँ पर n माइनस 1 हो जाएगा, और फिर ax की पावर जो है वो मेरे पास 1 हो जाएगी। ये हमें वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, हमें 12x दे रखी है। क्लियर है, अब देखिए nc1 को सॉल्व करेंगे तो n आएगा, 1 की पावर जो मर्जी करें, यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, 1 ही बनेगा। फिर यहाँ पर ax आ जाएगा इज इक्वल्स टू में 12x, तो यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालू तो मेरे पास क्या बनेगा, 12/n। मैंने यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली, a की वैल्यू मेरे पास क्या आई, 12/n। फिर देखिए यहाँ पर t3 हमें दे रखा है, तो पर t3 की वैल्यू दे रखी है, तो देखिए t3 को मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, t2 + 1, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, nc2 1 की पावर n माइनस 2 हो जाएगा, और ax की पावर जो है वो 2 हो जाएगा। क्लियर है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे यानी कि nc2 आपका एज इट इज आ जाएगा, 1 की पावर जो मर्जी करो, यहाँ पर a स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू में हमें यहाँ पर 64x स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो x स्क्वायर से तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, nc2 a स्क्वायर इक्वल्स टू में हमारे पास 64 आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, nc2 और a स्क्वायर, a की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है, तो a स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 144/n स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू में 64 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर nc2 को अगर मैं यहाँ पर खोलूं तो मेरे पास क्या बनेगा, n फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और n माइनस में 2 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, इनटू में हमारे पास चल रहा है 144 अपॉन में n स्क्वायर, इक्वल्स टू में मेरे पास यहाँ पर 64 होगा। क्लियर है, अब देखिए अगर मैं यहाँ पर n फैक्टोरियल को ओपन करूं तो n इनटू में फिर मेरे पास होगा n माइनस में 1, फिर मेरे पास होगा n माइनस में 2 फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ पर क्या आएगा 2 × 1, और ये हो जाएगा n माइनस में 2 फैक्टोरियल, फिर इनटू में हमारे पास यहाँ पर चल रहा है 144 अपॉन में n स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 64। इसको यहाँ पर जो है वो कट कर दीजिए, यहाँ पर 16 पर कट हो जाएगा, 16 4 जा 64 हो जाएगा, और 16 9 जा 144 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास 9 और 4 पर ये कट हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये एक पावर जो है वो n से कैंसिल हो जाएगी, n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्या क्या बचा, यहाँ पर n माइनस में 1 अपॉन में यहाँ पर हमारे पास बचा 2, ये अपॉन में n बचा हुआ है 1, और ऊपर मल्टीप्लाई में जो है वो 9 है, इक्वल्स टू में हमारे पास 4 बचा। इसका मतलब यहाँ पर बना 9n माइनस में 9 इज इक्वल्स टू में
8n हो गया। ठीक है, ये 8n यहाँ पर आएगा तो n हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 9 आ गई। तो आपके पास सेकंड ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो हमने यहाँ पर जो है वो सिर्फ क्या किया है, हमने सिर्फ जनरल टर्म से जो है वो कंपेयर करके यहाँ पर जो है वो वैल्यूज निकाली है। यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाली, फिर हमने यहाँ पर t3 टर्म जो दे रखी वहां पर a की वैल्यू पुट कर दी, आपके पास आंसर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका सेट चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए हमें क्या दे रखा है कि लेट a एंड b बी सबसेट ऑफ x एंड c हमें दे रखा है a इंटरसेक्शन b डैश यूनियन a डैश इंटरसेक्शन b हमें दे रखा है, where a dash and b dash are complement of a and b respectively in x, what is c equal to। हमें यहाँ पर c इक्वल ये दे रखा है, लेकिन हम यहाँ पर इसको यहाँ पर जो है वो रिकंस्ट्रक्ट कर रखा है कि बताओ c जो है वो किसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो है ये वेन डायग्राम से सोल्व होगा। तो मैं इसको यहाँ पर जो है ये मान लीजिए मेरे पास एक्स सेट है। ठीक है, ये क्या है, ये एक्स सेट है। इस एक्स सेट में हमारे पास ये जो है ये हमारे पास ए इसका सबसेट है, और ये जो बी है ये आपका यहाँ पर एक्स का ही सबसेट है। तो ये दोनों ही जो है वो एक्स के सबसेट है। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। ये अंदर वाला जो पोर्शन होता है ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होता है। क्लियर है। अब देखिए अगर मैं इस पूरे ए में से ए इंटरसेक्शन बी घटा दूं, यानी कि ए में से अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी घटा दूं तो मेरे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए बचेगा, यानी कि ओनली ए बचेगा। ठीक है, ये जो यहाँ पर ये पोर्शन है ये आपका ओनली ए का पोर्शन होता है। और अगर मैं यहाँ पर इस पूरे बी में से ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन घटा दूं तो मेरे पास ये ओनली बी वाला पोर्शन बचता है। मैंने जो यहाँ पर एग्जैक्ट बी लिखा है इसमें ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन भी आ रहा है। तो अगर मैं इस पूरे बी में से ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन घटा दूं तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ओनली बी बचेगा। सेम एज इट इज ए में से अगर मैं इंटरसेक्शन घटा दूं तो मेरे पास ओनली ए बचेगा। क्लियर है। हमें यहाँ पर दे रखा है C इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ए की इंटरसेक्शन मुझे बी डैश के साथ करनी है। अब देखिए हमारे पास ये जो एक्स सेट है इसी के जो है वो सबसेट है ए और बी। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी तो इसका मतलब एक्स माइनस ए होगा, और अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी तो एक्स माइनस में बी होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो पहले मैं बी डैश निकाल रही हूँ, इसका मतलब बी डैश आपके पास क्या होगा, इस एक्स में से ये बी वाला पोर्शन जो है वो मैं यहाँ पर घटा दूंगी। तो जब मैं इस एक्स पूरे एक्स में से ये बी वाला घटाऊंगी तो मेरे पास ये बाहर वाला पोर्शन और ये जो है वो मेरे पास ओनली ए वाला पोर्शन जो है वो आएगा। ठीक है, यानी कि इस पूरे बी को अगर मैं यहाँ पर घटा रही हूँ तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ओनली ए वाला पोर्शन आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बाहर वाला तो आएगा ही, जैसे यहाँ पर बाहर जो पोर्शन ये तो आएगा, लेकिन अगर हम सिर्फ ए यूनियन बी की यहाँ पर बात करें तो अगर मैं x में से b घटा रही हूँ तो ये b पूरा जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा और ये बाहर जो है वो आपका पोर्शन बचेगा। तो अब मुझे यहाँ पर a की इंटरसेक्शन b डैश के साथ करनी है। तो अगर मैं यहाँ पर इस a की इंटरसेक्शन बी डैश के साथ कर रही हूँ तो मेरे पास ओनली ए वाला ही पोर्शन बचेगा। क्यों? क्योंकि बी डैश में मेरे पास ये बाहर का सारा पोर्शन है और ओनली ए वाला पोर्शन है, और ओनली ए यानी कि ए की इंटरसेक्शन में बी डैश के साथ कर रही हूँ तो मेरे पास ए में ये वाला पोर्शन आ रहा है ओनली ए वाला, और मेरे पास बी डैश में भी ओनली ए वाला पोर्शन आ रहा है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली ए बचेगा। क्या बचेगा? ओनली ए बचेगा, और ओनली ए को मैं यहाँ पर ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकती हूँ। क्लियर है। फिर इसकी यूनियन हमें यहाँ पर करनी है। क्या यूनियन करनी है? ए डैश इंटरसेक्शन बी। ठीक है, क्या करनी है? ए डैश इंटरसेक्शन बी। अब इसकी यूनियन हमें किसके साथ करनी है? ए डैश इंटरसेक्शन बी। अगर मैं यहाँ पर ए डैश की बात करूं तो मतलब एक्स सेट में से मुझे ए को घटाना है, तो ए को अगर मैं घटाऊंगी तो मेरे पास ये बाहर वाला ये पोर्शन बचेगा और ओनली बी वाला पोर्शन आएगा। तो ओनली बी वाला पोर्शन आएगा, फिर मुझे यहाँ पर इंटरसेक्शन है बी के साथ, तो बी के साथ इंटरसेक्शन करूंगी तो मेरे पास ओनली बी वाला जो है ये यहाँ पर पोर्शन बचेगा, और ओनली बी को मैं यहाँ पर बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी जो है वो मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, इस पूरे बी में से अगर इंटरसेक्शन में घटा दूंगी तो मेरे पास यहाँ पर ओनली बी ही बचेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर जो है वो मेरे पास क्या बचा, यानी कि ये वाला पोर्शन है मेरे पास, यानी कि आंसर में मेरे पास क्या आया, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। ठीक है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है वो सी के इक्वल आया है, यानी कि सी के इक्वल मेरे पास क्या आया है, ओनली ए
और प्लस में मेरे पास ये जो है वो ओनली बी आया है, ठीक है। तो ओनली ए और ओनली बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, तो इस वाले पोर्शन को मैं इस तरीके से नहीं लिख सकती कि ए यूनियन बी, ये पूरी यूनियन में इंटरसेक्शन भी शामिल है और इस इंटरसेक्शन को मैं यहाँ पर घटा देती हूँ, तो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो मेरे पास यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा जो आपको दिमाग लगाकर क्वेश्चन करना होगा, बाकी ये आसान होता है।